सिद्दीकी, उत्तराखंड की बात हम करेंगे आज। और उत्तराखंड में हरीश, पहली जब लिस्ट आती है तो हरीश रावत जी का नाम आता है, तो खूब चर्चा होती है कि भाई क्या हो गया। अब जब नाम आया है तो चर्चा हो रही है कि भाई अब ये क्या हो गया। यानी उत्तराखंड जो है ये माना जा रहा है कि भयंकर क्या बगावत तो नहीं हो गई, या फिर कोई प्लान बी भी है। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। माना ये जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हम स्थिति बीजेपी की भी समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं गरिमा जी कांग्रेस की तरफ से, शादाब समझ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का वो अपना रुख रखेंगे। और न्यूज 18 उत्तराखंड के जो है एडिटर अनुपम जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे सहयोगी सुनील, जो लगातार उत्तराखंड की राजनीति को कवर कर रहे हैं। तो हम बहुत बारीकी से बात करेंगे। मैं गरिमा जी आपसे शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आपकी वक्त की थोड़ी सी बंदिश है। समझते हुए ये उत्तराखंड कांग्रेस में हो क्या रहा है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। रावत ही आगे हैं, रावत ही पीछे हैं। अब नुकसान और फायदा हम क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल फायदा ही फायदा आप देखिए इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विस्फोटक स्थिति यहाँ उत्तराखंड कांग्रेस में है। क्योंकि जिस तरह के अखबार समाचार पत्र पटे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह को लेकर, मुझे लगता है हमारा तो एक आयोटा भर भी नहीं है उसके उसके सामने। अगर हम तुलना करें कि देखिए, टिकट तो एक ही को मिलना होता है, दावेदार एक एक सीट पे 10 से ज्यादा होते हैं कहीं। जी जी चलिए, बात को समझेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। हाँ जी जी, मैं रखती हाँ हूँ। तो हाँ जी आप ये समझने की कोशिश करिए कि मायूस कार्यकर्ता को साधने में, डैमेज कंट्रोल करने में, या उन लोगों को ये बात समझाने में कि लड़ाई इस वक्त बड़ी है, सूझबूझ से हम सबको काम करना है और कांग्रेस को यहाँ पर विजय दिलानी है, वो हम सबका एक बड़ा मकसद होना चाहिए। मुझे लगता है मेरा हाईकमान इसमें समर्थ भी है, सक्षम भी है, और लगातार कांग्रेस की गतिविधियों पर उसकी नजर बनी हुई है। कहां से विद्रोह हो सकता है, कहां से बगावत हो सकती है, वो हमने एंटिसिपेट करके रखा हुआ था, क्योंकि हमारा होमवर्क बहुत तगड़ा था। हम 1-2 महीने से स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे सारे सदस्य 70 की 70 विधानसभा में घूम रहे थे। हर एक प्रत्याशी के मन की तो सुनील नप्रभा जी आपको बताएंगे कि पर्सनल इंटरव्यू उन्होंने किया एक एक दावेदार के साथ। एक एक व्यक्ति जिसने दावेदारी अपनी प्रस्तुत की थी उसके साथ स्क्रीनिंग कमेटी के लोग पर्सनली आकर मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे लगता है आधी जंग हम उसी समय जीत गए थे जब हम होमवर्क अपना इतना कस के कर रहे थे। इट इज सच अ टाइट, मैं कह सकती हूँ वाटर प्रूफ हमारा जो सिस्टम है। सुनिए सुनिए, शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस 90% जंग हार गई है, क्योंकि मैं शादाब शम्स जी की पार्टी का आपको बता सकती हूँ मैडम कि कहां कहां विस्फोटक स्वर है। शादाब को शायद उतना नहीं पता होगा, लेकिन हमारी नजर भारतीय जनता पार्टी के बगावत पे ज्यादा बनी हुई है। कैंट में 2 लोगों ने दावा ठोक दिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। वहां आप अगर रायपुर की बात करें तो उमेश शर्मा काउट के खिलाफ पूरा भाजपा संगठन है। ये बात अनुपम जी आपको बता सकते हैं। धर्मपुर में बगावत हो रही है, गंगोली हाट में हो रही है, धनौल्टी में हो रही है। चर्चा में ले आती हूँ, सुनिए एक बार चर्चा में ले आती हूँ। लेकिन जी हाँ, लगातार बीजेपी के नेता और शादाब शम्स जी का मैंने जिक्र किया, वो कहते हैं कांग्रेस दरअसल कांग्रेस की समस्या रही है। और मैं इंदिरा गांधी जी का एक स्टेटमेंट कोट करती हूँ, उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान, दरअसल कांग्रेस को कोई और नहीं हरा सकता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। और मैं सहमत हूँ, और इस समय लोगों को समझना होगा ये बात कि हम लोग सुनिश्चित जीत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ साथी अगर इस समय दगा कर जाएंगे, पार्टी के संग छलावा करेंगे, तो निश्चित एक बार तौर मुझे पर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। गरिमा जी मुझे उन्हें चर्चा में लाने दीजिए, बाकी लोगों जी को। ठीक है, किसी वजह से लग रहा है उनका संपर्क जो है नहीं हुआ है। फिर से मैं करती हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया के जरूर जब जुड़ते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है। नहीं, ठीक आप है, अपने सहयोगियों से पूछ सकती हैं मैडम, अगर मेरी बात में कहीं पर भी झूठ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विस्फोटक स्थिति है उसको उसको डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है नेतृत्व, ये पटे पड़े हैं अखबार इन बयानों से। जी, क्योंकि बीजेपी के ज्यादातर नेता स्टेट से लेकर सेंटर तक वो बहुत खुश है। भाई हरीश रावत तो नाराज है, देखिए उनके पास चेहरा नहीं है, या हम देखते हैं कि उनको ट्वीट करना पड़ता है। तो फिर गरिमा जी की बातों के मुताबिक तो बीजेपी को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि गुटबाजी तो बीजेपी में भी है सर। आपको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। शादाब जी,
चलिए, लगता है थोड़ी सी दिक्कत है। सुनील, मैं इस पर आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगी। शादाब जी के साथ थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है। मैं जब बीजेपी की स्थिति देख रही थी, हम कांग्रेस की स्थिति पर तो जिक्र कर रहे हैं और अभी गरिमा जी से बहुत सारी सीटों को लेकर सवाल भी करूंगी, लेकिन काला डूंगी की बात करें, लाल कुआं की बात करें, आप जरा बताइए बीजेपी में क्या चल रहा है? देखिए, बीजेपी 11 सीटों को होल्ड पे रखा हुआ है। देखिए कि 20 जनवरी को बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की 9 कैंडिडेट्स की। के बाद से अभी तक 5 दिन का समय हो गया है। बीजेपी मंथन जारी है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी के दिल्ली पहुंचना था जाने, लेकिन वो फिर नहीं गए, यहीं रुक गए। बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहां पर लगातार मंथन चल रहा है। जो बड़ी दिक्कत सामने आ रही है वो डोईवाला सीट है, जहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सिटिंग विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो वहां से कैंडिडेट थे, लेकिन रावत ने करने से इनकार। स्पष्ट नहीं हो पा रही सुनील, मैं आपको फिर से जोड़ूंगी, ये बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं इस पर अनुपम जी आपके पास आती हूँ। बीजेपी और कांग्रेस, सच तो ये है, अगर हम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे और बहुत न्यूट्रल तरीके से देखें तो ये जो टिकटें लटकी पड़ी है, दरअसल ये विवाद खड़ा करे हुए हैं। अगर ये स्वीकार करें ना करें एक बात है, और शायद यही वजह कि इतना वक्त लग रहा है कि बीजेपी कह रही है कि हम 26 जनवरी को या उसके बाद जो है अनाउंसमेंट करेंगे, और ये हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। इज इट स्ट्रैटेजी और इज इट समथिंग वेरी एक ट्रबल सिचुएशन है जिसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय कि कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी बाहर आ जाए? देखिए सीनत, इसको इस तरीके से समझिए कि उत्तराखंड में इस चुनाव में जैसे 2017 में था उस तरीके का माहौल नहीं है। किसी एक पार्टी के फेवर में बहुत बड़ी कोई लहर नहीं है। तो ये चीज दोनों पार्टियां जानती हैं, इसलिए खोज ऐसे कैंडिडेटों पे ज्यादा है जो जिनकी विनेबिलिटी, जो जीत सके, सीट निकाल सके। बीजेपी ने तो बहुत कई राउंड के अपने सर्वेस कराए हैं, इंटरनल सर्वेस कराए हैं। इंटरनल सर्वेज में अलग अलग रिजल्ट आए हैं। पिछले कुछ दिनों के जो ताजा सर्वे हैं, जो इनके पार्टी के नेता बताते हैं, उसमें बीजेपी कहीं थोड़ी सी स्थिति उसकी ठीक होते दिखी है, थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आई है। अब एक एक सीट पे बड़े फूक फूक के कदम रख रही है। अब मैं आपको बताऊं, सरिता आर्या इनकी नैनीताल में रिजर्व सीट है, उसको उनको लग गया था कि कांग्रेस मुझे टिकट नहीं दे रही है, वो छोड़ के गई। 2 दिन के अंदर बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन बीजेपी ने अपनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो थी और उनकी विधायक, सिटिंग विधायक रितु खंडूरी, उनको टिकट नहीं दिया। तो ये चीज साफ दर्शाती है। इसी तरीके से एक सीट और रिजर्व्ड है, पुरोला शायद, जहां 2 घंटे पहले आए कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दे दिया, जो इंडिपेंडेंट लड़े थे पिछले बार। तो इस तरीके का ये बड़ा साफ है कि विनेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत रखा है। कांग्रेस की अब जहां तक बात करें तो कांग्रेस में बड़ी माथापच्ची हुई है। आपको पता है कि कोई माने या ना माने, गुटों की लड़ाई है कांग्रेस में। तो इस किसका अपर हैंड रहता है टिकट बंटवारे में, इस चीज को बहुत देखा गया। और मुझे लगता है जिताऊ कैंडिडेट से ज्यादा इस चीज को प्रेफरेंस दी गई है कि कौन अपने गुट को ज्यादा टिकट दिला दे। तो कहीं ये कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। बीजेपी की जहां तक बात है, देखिए बीजेपी ने तो पूरे अपने सांसद लगाए हैं ये पूरा रेबेलियन डिफ्यूज करने के लिए, बावजूद भी फिर भी उनको कहीं कहीं रेबेलियन झेलना पड़ेगा। कांग्रेस में ये स्थिति है, कांग्रेस में भी बड़ा रेबेलियन होने जा रहा है। तो अब इन दोनों ही पार्टीज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसको मैनेज करे। तो अब मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें खेल है। जी, एक बार शादाब जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरे को जरा, इन फाइटिंग का हम जिक्र कर रहे थे कांग्रेस पार्टी का, सेम सिचुएशन इन बीजेपी ऑल्सो। डोईवाला में जो है चेहरे की तलाश है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा। झबरेड़ा में एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, कोटद्वार में बीजेपी को भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, और आप डोईवाला में चेहरा तलाश हैं। सर ये क्या? और फिर आप कहते हैं कि हम 26 के बाद टिकटें बची हुई जारी करेंगे क्योंकि ये हमारी स्ट्रैटेजी है। अभी स्ट्रैटेजी है या डर है? देखिए जीनत, मैं इतना जरूर कहूंगा कि डोईवाला में मेरे पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ने से मना किया, और वहां पर हमारे पास एक बड़ी कतार है उन नेताओं की जिनमें से हमें अपना जिताऊ प्रत्याशी छांटना है। वही हाल हमारे पास झबरेड़ा में है। और मैं ये कह सकता हूं कि कोटद्वार में क्योंकि हरक सिंह जी को हमने अभी पार्टी से निष्कासित किया है, तो वहां के लिए हम सोच समझ के पूरी स्ट्रैटेजिकल सिस्टम से अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जो पूरी तरह से सरेंडर कर गई है कांग्रेस, जो कांग्रेस में जूतम पैजार हो रही है, उसका जीता जागता सबूत सामने है कि
जिस्म छलनी है, दर्द परेशान है, उठे तो कहां से उठे। और हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के नेता अपने आप अपने ऑडियो वायरल करा करा के बाहर भेज रहे हैं। रंजीत रावत जी ने अभी एक ऑडियो अपने एक कार्यकर्ता का वायरल कराया है, जिसमें हरीश रावत जी रामनगर में जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां से कह रहे हैं भाई अगर पार्टी मुझे टिकट दे देती है फिर आपका क्या होगा। वो कह रहे कुछ भी हो जाए, रंजीत रावत। और तब हमने कहा था कि आज जो कार्यकारी आप अध्यक्ष बना रहे हैं ना, ये 4-4, ये आपके लिए नासूर बनेंगे। ठीक है गरिमा जी, पर्दा डाल लें आप, कितना पर्दा डाल लें। नहीं, आई हैव टू स्पीक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं छुप रहे हैं प्रदेश के काउंटर। हाँ ठीक है शादाब जी, प्लीज यू काउंटर। हाँ देखिए, मैं शादाब जी को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जो जूतम बेजार की ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो ऑडियो वायरल होने की बात कर रहे हैं, तो आज का ही अखबार उठाकर देखिए ना, एक प्रमुख अखबार में आपके राजकुमार ठुकराल का ऑडियो जो वायरल हुआ है वो छपा हुआ है। तो पहले अपने गिरेबान में देखिए, यहाँ पर अनुपम जी को, मैं अनुपम जी की बहुत सारी बातों पर टिप्पणी करना चाहूंगा। शादाब, यू डोंट हैव टू रिएक्ट देयर एंड देन। शादाब, वेट फॉर योर टर्न। शादाब, वेट फॉर योर टर्न, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ सब्जी मंडी। प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आप लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक सबसे बड़ी बीमारी है कि उनको वहीं पर रिएक्ट करना है जहां पर उनको आपत्ति लगती है, जबकि डिबेट का ये उसूल है कि आप अपने टर्न का वेट करिए, मेरी सारी बातों का सिलसिलेवार खंडन कीजिएगा। खंडन अगर हिम्मत है तो मेरी बातों का करिएगा, लेकिन अपने टर्न पर करिएगा। नाउ प्लीज कीजिए, अभी और फड़फड़ाना है आपको जाना है। हाँ ठीक है, मैं अनुपम जी की बात पर टिप्पणी करना चाहती हूँ। अनुपम जी को